तो शशि चैलेंज किया कि ठीक है 10th पास किया गवर्नमेंट स्कूल से, हमारे पास आया, रात दिन एक करके पढ़ाई किया। बाकी नहीं सर, आप अगर 5 घंटा पढ़ने के लिए कहिएगा तो मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, अगर आप 10 घंटा करिएगा पढ़ने के लिए तो मैं सोऊंगा नहीं। हम मेहनत करेंगे सर, आप हमको सुपर 30 में रखिए, हम क्या आ जाए। पढ़ते 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 मेरे दूसरे बैच का लड़का था, पढ़ते पढ़ते मेहनत करते करते इसका आईआईटी में हुआ, खड़गपुर में, मुश्किल से आईआईटी खड़गपुर हो गया भाई, आईआईटी गया, वहां भी मेहनत नहीं छोड़ा, क्योंकि लाइफ में जब आप एक कदम आगे बढ़िए तो अगला उसके अगला सोचते रहिए। तो मेहनत करते रहा, इंग्लिश सीखा, प्रोजेक्ट लिखते रहा, करते करते फर्स्ट ईयर में ही इतना अच्छा मार्क्स लाया, आईआईटी खड़गपुर का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया और कंप्यूटर साइंस। फिर मेहनत किया, मेहनत करते करते यूरोप में होने वाले सबसे बड़े यूरोपियन साइंस स्कॉलरशिप कंपटीशन में लाखों लोग पूरे दुनिया से उसमें अप्लाई करते, उसमें शशि अप्लाई किया। आप गूगल आराम से प्रोग्राम के बाद करके शशि नारायण सर्च करिएगा। जब रिजल्ट आया तो मुझे भी विश्वास नहीं था कि क्या मेरा चेला, मेरा स्टूडेंट इतना अच्छा कर देगा, पूरे वर्ल्ड में इसका रैंक 1 था। और आज यही शशि गूगल में लंदन में साइंटिस्ट है। वही चीज मैं नहीं करना चाहता हूं जो करते थे। जिंदगी एक ही बार है, वही चीज करेगा तो जिंदगी बहुत छोटा है। तमिल में एक कहावत है, ट्रांसलेट करके हिंदी में बताता हूं। एक लंबा बाल खींचो, उसमें एक नाट बांधो, एक पहाड़ के ऊपर डालो, खींचो, आया तो पहाड़, गाया तो बाल। मेरा 2 लाख रुपया प्रोविडेंट फंड अमाउंट था जब बीआरसी में, जब रिसाइन करने के लिए डिसीजन लिया था, वो बाल था। आज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी खड़ा है 3000 करोड़ का। मॉडल क्या चाहिए? मॉडल चाहिए जिसमें एक्सीलेटर पे पैर दबाओ और मॉडल भागे, तो वो बना दिया। जब तक ऐसा नहीं बनाओगे, लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा होंगी तो मॉडल भागेगा नहीं। क्योंकि अगर आपको मॉडल में स्पीड नहीं है, वो मॉडल नहीं है फिर। और उस मॉडल को आप चलाओ तो चलेगा और कोई और चलाएगा तो नहीं चलेगा, तो वो भी मॉडल नहीं है। जो एक आदमी स्टैब्लिश हो गया, एक जगह पे पहुंच गया, जब तक आप नई टेक्नोलॉजी नहीं लाओगे, जब तक कोई नई प्रपोजिशन नहीं लाओगे, आप अपनी उसमें जगह नहीं बना सकते हो। आपको इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसरप्शन। हर इंडस्ट्री में डिसरप्शन आ रहा है। मैंने डिसरप्शन किया। सब लोगों ने आरओ में 1 साल की वारंटी दे रखी है, मैंने कह दी 4 साल की वारंटी दूंगा। तो ये 4 साल क्या हो गया? डिसरप्शन हो गया। तो आपको कुछ ना कुछ डिसरप्शन क्रिएट करना पड़ेगा उस इंडस्ट्री में। ये क्या हो सकता है मैं नहीं बता सकता अभी। जब कस्टमर को वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी तो आप समझ लो आपका काम। गाइस, अगर आप उनकी टेबल पर जाकर पिच कर रहे हैं तो आपकी कंपनी का वैल्यू आधा है। अगर वो आपकी टेबल पर आ गया, ये डबल है। मैं तो 400 करोड़ बोला 200 करोड़ कंपनी को, वो निकल गया। नेक्स्ट टाइम आया 6 महीने के बाद, इस बार मैं बोला 500 करोड़। अरे 2 क्वार्टर 100 करोड़, हाँ 2 क्वार्टर अच्छा गया। ये नहीं है, 2 क्वार्टर अच्छा गया। उसने पूछा 500 करोड़, व्हाट इज जस्टिफिकेशन? यू आर ऑन माई टेबल। काफी पी रहा था, रिक के निकल गया। ओसी पार्टी तीसरा बार आ रहा है। इस बार मुझे काफी वेस्ट नहीं करना था, सीधा बोला 600 करोड़। उसने बोला चेकबुक लाया। हमारे देश में वो लोग मान सम्मान पाने के लिए अपनी जिंदगी बिता देते जिसका सच में कोई व्यक्तिगत ऐसा कर्म नहीं है जिसको उनको नेचुरली सम्मान मिले। वो सम्मान ही किस काम का जो मांगना पड़े। और दूसरी चीज, किस चीज की शर्म है भाई? तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें पता है। तुम्हारे पास वो संसाधन नहीं है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा सपना है घूमने का, तुम्हारा सपना है आईफोन खरीदने का, तुम्हारा सपना है वो फेवरेट जूता खरीदने का, तुम्हारा सपना है विदेश घूमने का, तुम्हारा सपना है बड़ा बंगलो बनाने का। तो इसमें शर्म किस बात की? क्योंकि खुजली तुमको है तो खुजालना भी तो तुमको। कस्टमर भगवान है और एक भी भगवान मेरे से नाराज नहीं होना चाहिए। ये बात तो सब गांठ मार लो कि कस्टमर को कभी नाराज नहीं करेंगे, भगवान को कभी नाराज नहीं करेंगे। और हमें और कस्टमर बुलाना है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, मार्केटिंग इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, अपने आप को बाहर दिखाना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताना पड़ेगा, अपने सर्विस क्वालिटी के बारे में बताना पड़ेगा। और वो ऐसे बताना पड़ेगा कि लोग सुने।
ग्राहक सुने और समस्याएं तो जीवन में आती ही है, कुछ अच्छा करिएगा तो चैलेंजेस आएगा ही। आप बिना चैलेंज के कभी कुछ भी किसी को नहीं मिला है। जो सीख के जाइएगा उससे अलग चैलेंज आएगा, बड़ा सोच छोटा करने का मौका ही नहीं देगा। तो जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है, इस बात का आप हमेशा ख्याल रखिएगा। ये देश में बदलाव उसी वक्त आएगा जब आप लोग अच्छा व्यापार करेंगे। इस देश में बदलाव उसी समय आएगा जब आप लोग कोई नया इनोवेशन करेंगे। देश आपके सहारे है। आपकी जिंदगी के हार के ठिकरे अपने माँ बाप पे फोड़ना आज से बंद करो, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू ब्लेम ऑन पेरेंट्स। जब आप पहली बार शराब पीने गए थे तो माँ बाप से पूछा था? जब पहली बार किसी को छेड़खानी करने गए तो नहीं पूछा ना? तो व्यापार में भी अपने परिवार का इन्वॉल्वमेंट कम रखो, क्योंकि उनके ख्यालात 30-35 साल पुराने हैं और आज की जिंदगी बहुत बदल गई है। और अगर नहीं पैसा है तो कम से चालू करो। ये धंधा चालू करने के लिए कभी पैसा नहीं चाहिए, धंधे को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए। धंधा चालू तो करो फिर ग्रो करोगे। व्यापार चालू करने के लिए कभी किसी को पैसा चाहिए ही नहीं। व्यापार को 10 गुना 20 गुना 50 गुना बढ़ाने के लिए ग्राहक को हमें कोई भी माल अच्छे दामों में देना है, ये एक वैल्यू होगी। ग्राहक को हमें, दूसरी वैल्यू होगी ग्राहक को हमें अच्छी क्वालिटी देनी है। तीसरी वैल्यू होगी ग्राहक को हमें अच्छे से सर्विस देनी है। तो वो जितनी भी वैल्यू सिस्टम सबको ग्राहक को देनी है वो सारी हमारे में होनी चाहिए। जो हम हमारे सप्लायर हैं, जो हमारे वेंडर हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, जो प्रोडक्ट मैं बनाता हूं, जो मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, उन सब में वो क्वालिटी मेरे को देनी होगी। और वो क्वालिटी जब मैं दूंगा कैसे? मैं तब दे पाऊंगा जब मेरे साथ जो लोग काम करते हैं मैं उनके लिए भी वैल्यू क्रिएट करूं। चाहे वो मेरा एम्प्लॉई हो, चाहे वो मेरा वेंडर हो, चाहे वो मेरा इन्वेस्टर हो, चाहे वो मेरी बैंक हो, चाहे वो मेरे रिलेटिव हो, मेरे को उन सब के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है। ये हमारा मकसद होना चाहिए। एंड एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू क्रिएट वैल्यू फॉर द एंटायर इकोसिस्टम, वी शुड बी प्रॉफिटेबल एंड वी विल बिकम प्रॉफिटेबल। जो एक्सपोर्ट्स है वो जो है आपकी इकोनॉमी का 20% देगा। आज की डेट में भी 17% दे रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं उसको 20% दे और बहुत बड़ी बेस पे दे। ये पॉसिबल नहीं होगा कि जो आज की कंपनीज हैं वो इतना एक्सपोर्ट कर सकें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि नए एंटरप्रेन्योर्स एक्सपोर्ट्स में आए। नॉर्मली लोगों को लगता है कि एक्सपोर्ट जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही प्रोसीजर्स हैं और इसलिए आप लोग थोड़ा हेजिटेंट रहते हैं। खाली आपको एक 250 रुपए की फीस करके आप ऑनलाइन डीजीएफटी को अप्लाई करते हैं और डीजीएफटी 3 दिन के मैक्सिमम दायरे में, ज्यादा दिन सेम डे आपको इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर दे देता है। लर्निंग इज एन नेवर एंडिंग प्रोसेस। लर्निंग आप कभी बंद नहीं कर सकते, आपको रोज सीखना है। और ये एक गांठ बांध लीजिए कि आपको रोज कुछ ना कुछ लर्न करना है, कुछ पढ़ना है, किसी से बात करके कुछ सीखना है। और रात को सोते समय सोचिए कि आपने आज क्या लर्न किया। अगर कुछ भी लर्न न किया हो तो बिंद्रा जी का वीडियो ही खोल लीजिए यूट्यूब पर, वही देख लीजिए, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही जाएगा। अगर आपका व्यापार है ना तो कोई एक चीज चुन लो। अगर आपने चाय चुनी है तो फिर चाय के अलावा आपको कोई नहीं दिखनी चाहिए। अगर बाजू में से कटरीना कैफ भी जा रही है ना तो आपका नजर कटरीना कैफ पे नहीं जाना चाहिए। इतने तक का दृष्टिकोण आपका होना चाहिए अगर आपको अपने व्यापार में बहुत बड़ा बनना है। एंड इट्स 24/7 365 डेज। यही 24/7 यही जिंदगी है आपकी। और आपको 4 5 6 साल 1000 दिन का रूल बोलते हैं, मारवाड़ी में बोलते हैं ना, मारवाड़ी लोग 1000 दिन आपके व्यापार में आपको पूरे देने पड़ेंगे 24/7 इंटू 365 डेज। तो आप उसके पिताजी बन जाओगे। मेरा आप लोगों को सिर्फ इतना कहना है कि आप वैल्यू ऐड करते जाइए अपने प्रोडक्ट में, आप बिजनेस में सक्सेसफुल होते जाएंगे। उसके लिए आपको इनोवेशन करनी पड़ेगी। बगैर इनोवेशन के काम नहीं होता है। आप जो भी चीज़ बन रही है उससे बढ़िया चीज़ बनाएं। मैं एक ही फॉर्मूला देना चाहता हूं, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ज़्यादा बिजनेस कमाना चाहते हैं, तो ऑलवेज मेक योर ऑफरिंग और प्रोडक्ट बेटर देन व्हाट इज अवेलेबल टुडे। डोंट वर्क ऑन कॉस्ट कि ये 100 रुपये की बनाता है, मैं 90 रुपये की सस्ती बना के बेच दूं। सस्ता जो है लंबा नहीं चलता है। जब कस्टमर को वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी तो आप समझ लो आपका काम बिल्कुल बन। कोई भी व्यापार में कोर फंडामेंटल अपने बेसिक्स को पकड़ के रखें, बहुत ज्यादा तिकड़मबाजी भी नहीं करें तो भी हमारा व्यापार सफल हो सकता है। और वो बेसिक्स क्या है? बेसिक्स ये है कि जो चीज के लिए हम खोल रहे हैं उसका जो प्राप्ति जिसको होती है, जो चीज वो उसमें जो कस्टमर आता है, जो उसका बेनिफिशियर है, जिसके वजह से मेरी दुकान चलेगी,
उसको मैं वैल्यू क्रिएट करके दूं। जो मेरा ग्राहक है या जो भी मेरे से जुड़ित है उसको मैं वैल्यू क्रिएट करके दूं। ये मेरी कोर विजन और वैल्यू स्टेटमेंट है कि यार हमारा काम है कि हम दूसरे के लिए वैल्यू क्रिएट करके दें। एंड एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू क्रिएट वैल्यू फॉर द एंटायर इकोसिस्टम, वी शुड बी प्रॉफिटेबल एंड वी विल बिकम प्रॉफिटेबल। मैंने थायराइड टेस्ट करने का जो रॉ मटेरियल रिएजेंट होता है उस पे रिसर्च कर रहा था। मुझे समझ में आया जो बॉटल के अंदर रिएजेंट होता है वो सिर्फ 5 रुपया की माल है। उसको लेबल लिखा है 50 रुपया, उसको पैथोलॉजिस्ट खरीदता है 50 रुपया में, वो टेस्टिंग करके रिजल्ट देता है 500 रुपया में। सो मार्केट क्या देख रहा था? 50 रुपया से 500 रुपया की मार्जिन देख रहा था। मैं क्या देखा था? 5 रुपया से 500 रुपया। तो मैंने क्या किया? 50 रुपया के नीचे मेरा सर्विस का रेट रखा। दुनिया सोचा ये पागल है, एक टेस्ट कैसा होएगा, ये 40 रुपया में कर रहा है, रिएजेंट तो 50 रुपया है। वो लोग 5 साल मेरे ऊपर, मेरे बारे में, मेरे खिलाफ में बात किया तो मेरा मार्केटिंग हो ही गया। ये जो 50 रुपये से 500 रुपया बनने वाला को सिर्फ कागज पता था। उसका कागज कितना था? 50 रुपया था। मुझे कागज ऑफ कागज, वो कागज बनाने के लिए कितना कागज लगा? 5 रुपया। समझ में आया? तो पंच लाइन ऐसा है, इफ यू नो कागज यू कैन डू बिजनेस, बट इफ यू नो कागज ऑफ कागज यू कैन डिसरप्ट। 7 साल में 20% कंपनीज ऑलरेडी मेन बोर्ड पे जा चुकी है और कंपनियां जाएगी। वो 311 कंपनियों ने करीब करीब 3200 करोड़ रुपया लोगों से जुटाया है। आज उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वेल्थ है, वो करीब 18,000 करोड़ हो गया। लेकिन हर एक इंडस्ट्री को, हर एक उद्योगपति को और मैडम जो उद्योग चलाती है उनको भी मेरा वादा है कि आपको 1 लाख रुपया चाहिए मैं कलेक्ट करके दूंगा, और आपको 1 लाख करोड़ चाहिए तो भी मैं लाके दूंगा। ये स्टीव जॉब्स भैया ने बना दिया, आपने यूज किया, आपने खरीदा, आप खुश हो गए। आप स्टोरी डालते हो ना स्नैपचैट पे 14 मैक्स प्रो, किसी ने जूता बनाया, तुमने 10,000 का जूता खरीदा, तुम खुश हो गए। किसी ने ये माइक बनाया, हम यहाँ चिल्ला चोट कर रहे हैं, तुम खुश हो रहे हो। किसी ने स्क्रीन बनाई, तुम देख रहे हो, तुम खुश हो रहे हो। तुमने क्या बनाया कि दुनिया खुश हो रही है? तुमने कुछ बनाया क्या? कब तक उपभोग बन के, कब तक कस्टमर बन के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कराओगे? कभी क्रिएटर तो बन। भारतीयों का ये संस्कार है कि बहुत ज्यादा मत सोचो, बहुत ज्यादा मत करो, अपनी सीमा में रहो, अपनी मर्यादा में रहो। ये जो सोच है, अपने संस्कार है कि भाई जितना होता है उतना ही करो, मर्यादा में रह के करो, ये दुनिया के स्टेज में खेलने के लिए काफी नहीं है। अपने में बुद्धि बहुत है। वी आर वेरी इंटेलिजेंट, लेट मी टेल यू दैट, more intelligent than most of the normal people around the world. What we lack is ambition and discipline. These are the two things which देखिए, हमको लगता है ना कि जिसे ज़िंदगी जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में जानी जाती थी। तो हम लोग इसको खोते जा रहे हैं। रीज़न क्या है कि एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है। तो हमको ना ये एक छोटा सा हिस्सा दिखता है कि हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये एक वो फौज तैयार हो रही है ना जो भारत को वो पुराना गौरव दिलाएगी। तो हमको वो एक बड़े एस्पेक्ट्स में सोचना है कि हमको कैसे पूरी एक समझिए कि एक पढ़े लिखों की एक सेना खड़ी करनी है जो तलवार से नहीं कलम से लड़ेगी। और उस समय जब भारत जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, हमको वही लाइफ प्रेजेंट्स यू विथ two opportunities or two options at all points of times, not 4 ABCD like kaun banega crorepati, just 2. Either a risk or on the other hand regret. I have learned always that whenever life presents you with either of these opportunities, taking a risk is always better than regretting not taking that risk. काइजन है, काइजन में होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। हमारी कंपनी के 75% एम्प्लॉय काइजन करते हैं। अब काइजन क्या होता है कि जैसे एक मशीन है, वो मशीन का एक नट अगर वो टाइट कर दे तो फ्री में हो रहा है, अगर एक साथ में यहां पर एक और नट लगा दे तो वो बहुत ज्यादा पैसे का नहीं, शायद अंदर सिस्टम में ही नट होगा।
लेकिन अगर वो कुछ ना करे तो वो एक नट लूज होकर के पूरी मशीन को डैमेज कर सकता है। इसको बोलते हैं काइजन। काइजन अकेले भी होता है, टीम के साथ भी होता है। आई फील कि अगर बिजनेस करना है तो टूल्स लाइक badabusiness.com ये एक फ्यूचर है, पर उसी बिजनेस की जर्नी में अगर आपको एक अनफेयर एडवांटेज चाहिए तो खुद का पर्सनल ब्रांड खड़ा कर दीजिए। पर्सनल ब्रांड्स आर द फ्यूचर ऑफ बिजनेस। तो पर्सनल ब्रांड पर फोकस कीजिए, और पर्सनल ब्रांड आपका तब स्टार्ट होगा, तब ग्रो होगा जब आप खुद उसकी शुरुआत करेंगे ट्विटर पर या लिंक्डइन पर या इंस्टा पर या यूट्यूब पर। अगर कुछ सीख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, कुछ भी कर लीजिए आप कितने भी बड़े हो जाएंगे, ऑलवेज रिमेन हम्बल। अगर आप विनम्र नहीं रहेंगे तो क्या होगा पता है? आप स्टूडेंट नहीं रह सकते। स्टूडेंट्स आर ऑलवेज हम्बल, वो चले जाएगा आपके लाइफ में। ऑलवेज रिमेन हम्बल। आज आप हम्बल है क्योंकि आप में फायर है, तो आप कुछ भी करेंगे। मैं तो झाड़ू भी मारता था, सर की लाइफ सुनिए, मैं तो झाड़ू भी मारता था, किसी की झाड़ू कॉफी बना के डिलीवरी करता था। आई वॉज हम्बल देन। आज क्यों नहीं कर सकता हूं? क्यों? सूट पहन लिया इसलिए? नो सर, ऑलवेज रिमेन द सेम। कोई मारेगा नहीं, कोई आपको कम नहीं सोचेगा कि अगर आप सूट पहन के, अगर आप एंटरप्रेन्योर बने हैं, टॉप ऑफ द गेम में है, और अगर आप बोलेंगे किसी को जाके बात करते करते एक चाय पौर करके चाय ऑफर कर दिया, नथिंग इज रॉन्ग इन दैट। बहुत बड़ा सोचो हाथी खाना है, आप कैसे खाएंगे? 1000 टुकड़ों में पहले काटेंगे उसको, एक एक टुकड़ा रोज खाएंगे। जल्दी किसको है? हाथी भी खाना है और जल्दी भी खाना, ये दोनों एक साथ नहीं चलेगा। अगर आप 20, 21, 22 के हो तो सेठ बनने की कोशिश, मजदूर बनने की कोशिश करो। जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी वही है, क्योंकि जैसे ही बड़े प्लेयर्स आ जाते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं और वो बहुत रिलैक्स्ड हो जाते हैं। वो सोचते हैं अब हमारे सामने कोई नहीं आने वाला। हम लोग जब भी ऐसी बड़ी मार्केट में घुसने की कोशिश करते हैं तो हम हमेशा घबरा जाते हैं, यार इन प्लेयर्स से कैसे लड़ेंगे, कैसे करेंगे। बट अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो वो अपने जोन में इतने रिलैक्स्ड हैं, अपने महल में इतने रिलैक्स्ड हैं कि उनको पता ही नहीं कि बाहर कोई आके उनको डिस्टर्ब कर सकता है। कई बार हम ये सोचते हैं हम अपने एम्प्लॉयज के साथ बैठे हैं, मैं बोलता हूँ आप अपने वेंडर्स के साथ बैठे हैं। क्या आपके वेंडर्स आपके दोस्त हैं? क्या वो चाय पीते हैं आपके साथ? क्या आप उनको बुलाते हैं? यही वो लोग हैं जो मार्केट में जाके ये बताते हैं कि ये कंपनी अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है। यही वो कंपनी है जो आपको नए वेंडर्स दिलाते हैं। यही वो लोग हैं जो आपको क्रेडिट भी दिलाते हैं, क्योंकि आपकी जो बात है वो मार्केट में यही ले जाते हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो अपने वेंडर के साथ बिताइए, उनको अपना पैशन बताइए, क्या काम आप कर रहे हैं वो बताइए। आप 100% देखोगे कि वो सब आपको हेल्प करने आएंगे, क्योंकि सबको बिजनेस चाहिए। अगर उन्होंने आपके अंदर ये देख लिया कि ये आदमी ये कर सकता है तो वो आपके साथ जुड़ेंगे और आपको 100% हेल्प करेंगे। मुंबई में मरीन ड्राइव पे आपने सब जिमखाना क्लब्स देखे? मरीन ड्राइव पे हिंदू जिमखाना, पारसी जिमखाना, इल्साम जिम, वहाँ स्कूल के क्रिकेट होते थे वहाँ पे। और मैं वहाँ बाउंड्री बॉल पे जाके मैं फोटो लेता था कि मैं क्रिकेटर्स का फोटो। फिर मैं उतर के मैं पिच ग्राउंड पे बैठता था। फिर मुझे पता नहीं चलता था, मैं ऐसे धीरे 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 करके एक टाइम फॉरवर्ड शॉट लेग पे बैठा था और बैट्समैन देख रहा है, ये फोटोग्राफ आ गया। मुझे अपने महसूस भी नहीं कि मैं वहां कैसे पहुंच गया। नेवर ब्लेम योर परिस्थिति। कभी भी परिस्थिति भी आप इल्जाम मत डालिए, अपने आप पे इल्जाम डालिए। दूसरी बात, कभी भी अपने इक्विपमेंट पे इल्जाम मत डालिए। अरे यार मेरे पास ऐसा कैमरा है, अरे मेरे पास ऐसा इक्विपमेंट है, अरे मैं ऐसे छोटे गांव में रहता हूं, अरे मेरा बाप बड़ा आदमी नहीं है, अरे मेरा बाप प्रोड्यूसर नहीं है तो मैं एक्टर कैसे बनूंगा। वो आपका इक्विपमेंट है। अगर मैं मेरे कैमरे की तरफ देखूंगा और बोलूंगा अरे ये कैसे क्लोजअप कैसे मिलेगा बैट्समैन का, नहीं, मैं जाके यू जस्ट जो भी आपके हाथ में उसको स्ट्रेच करके उसका इस्तेमाल कीजिए। मुंबई में मरीन ड्राइव पे आपने सब जिमखाना क्लब्स देखे? मरीन ड्राइव पे हिंदू जिमखाना, पारसी जिमखाना, इल्साम जिम, वहाँ स्कूल के क्रिकेट होते थे वहाँ पे। और मैं वहाँ बाउंड्री बॉल पे जाके मैं फोटो लेता था कि मैं क्रिकेटर्स का फोटो। फिर मैं उतर के मैं पिच ग्राउंड पे बैठता था। फिर मुझे पता नहीं चलता था, मैं ऐसे धीरे 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 करके एक टाइम फॉरवर्ड शॉट लेग पे बैठा था और बैट्समैन देख रहा है, ये फोटोग्राफ आ गया। मुझे अपने महसूस भी नहीं कि मैं वहां कैसे पहुंच गया। नेवर ब्लेम योर परिस्थिति। कभी भी परिस्थिति भी आप इल्जाम मत डालिए, अपने आप पे इल्जाम डालिए। दूसरी बात,
कभी भी अपने इक्विपमेंट पे इल्जाम मत डालिए। अरे यार मेरे पास ऐसा कैमरा है, अरे मेरे पास ऐसा इक्विपमेंट है, अरे मैं ऐसे छोटे गांव में रहता हूं, अरे मेरा बाप बड़ा आदमी नहीं है, अरे मेरा बाप प्रोड्यूसर नहीं है तो मैं एक्टर कैसे बनूंगा। वो आपका इक्विपमेंट है। अगर मैं मेरे कैमरे की तरफ देखूंगा और बोलूंगा अरे ये कैसे क्लोजअप कैसे मिलेगा बैट्समैन का, नहीं, मैं जाके यू जस्ट जो भी आपके हाथ में उसको स्ट्रेच करके उसका इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना चाहिए। कोई भी चीज आप करेंगे, कोई भी चीज जिसमें दुनिया से आपको आगे निकलना है, आपको लोग रोकेंगे, आपको परिस्थितियां रोकेंगी, आपको जमाना रोकेगा, तब आपको मक्कम हो करके सोच करके अपने पैर जमीन पर रख के और सर भी एकदम बैलेंस रखकर आपको आगे बढ़ना है। एजुकेशन का मतलब ये थोड़ी ना डिग्री होनी चाहिए। मतलब आप देखो आइंस्टीन अपने आप में क्लर्क हैं और क्या नहीं ढूंढा है, मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिख के बैठा है वो आदमी। तो ऐसा तो नहीं है कि वो भी कोई बहुत ही बड़े स्कॉलर थे या कुछ थे। स्टीव जॉब्स को आप देख लो, 6 महीने कॉलेज करके ड्रॉप आउट हो गए, एप्पल फाउंड करके। मतलब देयर आर 100 ऑफ स्टोरीज लाइक दिस। तो आई थिंक एक डायरेक्शन पकड़ के उसको जम के रगड़ते रहो। तो 2003 में वी-मार्ट की स्थापना हुई, मैंने अपना स्टोर बनाया। 2008 में हमारे पास आदित्य बिरला आया और वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया। उनको लेके आके हम इमीडिएटली ग्रो किए। और जब ग्रो करते हैं तो गलतियां भी करते हैं। जब आपके पास पैसा आ जाता है सिर चकराने भी लग जाता है, दिमाग के ऊपर कौवा बैठ जाता है। हमारे को रियलाइज हुआ सडनली 2010 में कि यार हम तो बहुत सारी गलतियां कर ली हैं। तो उस गलतियों को हमने बैठ के लिखा, हम लर्न किए कि हम क्या क्या नहीं करेंगे, क्या क्या करेंगे वो हमने सीख लिया। अब क्या क्या नहीं करेंगे उसके भी स्टेप्स बनाए। क्वालिटी जो है पैसे डालने से नहीं बनती है, क्वालिटी खाली केयर, मेहनत और राइट नॉलेज से बन सकती है। आप लोग जितने लोग यहाँ काम करते हैं बताइए, आपकी हफ्ते में कितने दिन कस्टमर से मुलाकात होती है आपकी फेस टू फेस? ये देखिए कितने कम हाथ उठे। क्यों? क्योंकि आप ये सोच के बैठे हैं कि मैं तो कंपनी चला रहा हूं, दुकान चला रहा हूं, व्यापार चला रहा हूं, काहे के लिए? टर्नओवर के लिए, अपने लिए। आप ये भूल जाते हैं कि उस सारी चीज का बेस वो अकेला एक कस्टमर है और आप उस कस्टमर से ही नहीं मिल रहे यार। कोई टेक्नोलॉजी आपको मशीनें खरीदनी है, एडवांस मशीन लेनी है। मेरे मशीन के विषय मुझे क्या, मेरे बापू को भी नहीं पता। अब मुझे बैठना, अब नेगोशिएशन भी करना है। तो हम क्या करते हैं, 3-4 कंपनियों को बुला लिया, उससे 2 चीज पूछ लो, भाई तू अपनी मशीन की खासियत बता दे, वो बताएगा, तुम नोट करते रहो। बोले दूसरे की मशीन की गड़बड़ियां बता दे, वो बता देगा। वो गया, दूसरा आया, बोले तेरी मशीन में तो ये कमजोरियां हैं। वो सोचेगा ये तो बड़ा एक्सपर्ट है, उसको थोड़ी पता कि अगले वाला बता के गया है। तो उसके बाद में तीसरा आया, तो 4 लोगों से बात कर ली जो तुमने भाई पूरे ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड से एमबीए में नहीं पढ़ाई करी, वो 4 घंटे में पढ़ा देते हैं लोग। यदि आप जो काम करेंगे, जो प्रोडक्ट बनाएंगे, जो भी बिजनेस करेंगे, यदि विशेष कर करके खाने पीने की, लगाने की, पहनने की जो भी चीजें हैं, यदि आप करते हैं, करते समय यदि सिर्फ आप एक चीज का ध्यान रखें कि क्या इस पदार्थ को मैं अपने घर वालों को खिला सकता हूं, क्या इस चीज को मैं अपने परिवार के साथ कर सकता हूं क्या? यदि यह उत्तर में यस आंसर आ जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा कार्य सर्वोत्तम है, इससे बेहतर कोई काम नहीं। जीवन में, जीवन के कल्याण के लिए यदि एक शब्द भी यदि आपने उतार लिया ना, तो वो आपको कल्याण करने में सहयोग कर सकता है, उसी से आपका कल्याण हो सकता है। और आपने देखा होगा जब कभी कभी बहुत सारे लोग आपके लिए हल्की बातें भी कहे तो हम ध्यान नहीं देते। कभी किसी ने कह दिया, थोड़ा भी अपमान किया, तो हम जिंदगी भर अपने दिमाग में लेकर के घूमते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे हम कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा को खोते हैं, हमारी एनर्जी उसको देखते ही वो बात याद आती रहती। ऐसे ही यदि हम अच्छी बात को दिमाग में बैठा लें तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि आपको अपने लक्ष्य को पाने से रोक सके। ऐसी कोई सारी दुनिया की कंपनी को जब चलानी हो तो आप
पर अपने लिए यदि कोई योजना बनानी हो तो तुम डरते हो। भाई आपको इतना ही तो सोचना है, जब दुनिया के दूसरे की कंपनी को चला करके उसको कमा करके दे सकते हो तो तुम अपने लिए कमाई करने का साधन क्यों नहीं कर सकते?